यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे, यानी पानी में न गिरे। आप उस पत्थर पर बैठ गए। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तसल्ली दी गई कि आप परेशान न हों, बहुत जल्द आप कुएं से निकलेंगे और उन्हें उनके इस घिनौने फेल के बारे में बतलाएंगे, और उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्होंने घर जाने की तैयारी की। आयत नंबर 16 में आता है, और इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंचे। इमाम आमश काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे थे। एक औरत आई, उसका एक आदमी से झगड़ा था, वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। आमश बोले, आप देखते नहीं ये किस बुरी तरह रो रही है। उनका मतलब ये था कि ये सच्ची है। काजी शुरह फरमाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात को रोते हुए अपने बाप के पास आए थे, बस फैसला रोने पर नहीं इंसाफ पर होना चाहिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बाप को तफसील सुनाई। अल्लाह ताला इसका जिक्र आयत 17 में फरमाते हैं, कहने लगे कि अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, गो हम बिल्कुल सच्चे ही हों। सो उन्होंने ये बात बताई, लेकिन इससे झूठ साफ जाहिर हो रहा था, जैसा कि अगली आयत में है। और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से खून आलूद भी कर लाए थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने बकरी ज़बह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उसका खून मल लिया और खून में लथपथ कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाने लगे, ये भेड़िया भी कितना रहमदिल था, मेरे बेटे को तो खा लिया और कमीज को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी अक्ल कहाँ है? इस बात का जिक्र आयत 18 में है। बाप ने कहा, यूं नहीं, बल्कि तुमने अपने ही दिल से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है, और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ? आयत 19 में अल्लाह फरमाते हैं, और एक काफिला आया और उन्होंने अपने एक पानी लाने वाले को भेजा। उसने अपना डोल लटका दिया और कहने लगा, वाह वाह, खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माले तिजारत करार देकर छुपा दिया, और अल्लाह उससे बाखबर था जो वो कर रहे थे। तफसील इसकी ये है कि एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने पानी की तलाश में एक खादिम को भेजा। वो कुएं तक पहुंचा, उसने कुएं में डोल लटकाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। खादिम ने डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा। मारे खुशी के वो पुकार उठा, यहाँ एक लड़का है। उस जमाने में गुलामों और लौंडियों की तिजारत होती थी। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये लड़का उनसे छिन न जाए। इस खौफ के पेश नजर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद ये भागा हुआ गुलाम है, अगर इसका मालिक आ गया तो वो उसे ले जाएगा। ये काफिला मदाइन से मिस्र जा रहा था। जब ये मिस्र पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत में फरोख्त कर दिया। मामूली कीमत में फरोख्त करने की जल्दी भी उन्होंने इसी ख्याल के तहत की कि कहीं उसका मालिक ना आ जाए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिर्फ 20 दिरहम में बेच दिया, और यह निहायत मामूली कीमत थी। आयत नंबर 21 में है, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। ये शख्स मिस्र का वजीर खजाना था, बे औलाद था। उसने सोचा शायद ये लड़का बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, लिहाजा क्यों ना हम इसे बेटा बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना के घर पले बढ़े। वजीर खजाना अजीज मिस्र कहलाता था। अजीज ने आपको बेटों की तरह रखा। आप कुछ बड़े हुए तो शाही महल की देखभाल आपके जिम्मे लगा दी गई। शाही महल के तमाम इख्तियारात आपके सुपुर्द कर दिए गए। अल्लाह ताला आयत 21 और 22 में फरमाते हैं, यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दे। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं।
यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाकीज़ा और तौहीद वाले माहौल में परवान चढ़े। घर का सारा इंतजाम इन्हीं के हाथ में था। आप बहुत बसीरत और सूझबूझ से घर का निजाम चला रहे थे। अभी अजीज़े मिस्र की बीवी ने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी कि हिल्म, इल्म और बसीरत की सिफात आप में मौजूद थीं। मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17-18 साल की हुई तो जवानी के साथ उनके हुस्न में मजीद इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। ऐसा लगता था कि दुनिया का निस्फ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते हैं कि हुस्न को अल्लाह ताला ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा बाकी सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर, ये है हुस्न यूसुफ। और जब यूसुफ के हुस्न की कैफियत ये है तो फिर उसके खालिक के क्या कहने। जब अजीज मिस्र की बीवी ने उनका हुस्न देखा तो बेइख्तियार हो गई। उसके अंदर हैजान पैदा हुआ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी का इरादा कर लिया। उनके साथ लुत्फो इनायत का सिलसिला शुरू कर दिया और फुसलाने के जितने तरीके हो सकते थे वो इख्तियार किए। नाजो नखरे के साथ उससे पेश आने लगी। अल्लाह आयत 23 में फरमाते हैं, उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है। बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता है। मतलब ये कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की घरवाली से बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह नाजो नेमत में रखा? ये बहुत बड़ा जुल्म है और जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। आपने फौरन इनकार कर दिया, इसलिए कि आप साहिब इल्म थे, साहिब हिल्म थे, बादशाह के मकाम और मर्तबे को जानने के साथ बुराई के नुकसानात से भी बाखबर थे। खुद साहिब फजल थे और अहले फजल के मकाम और मर्तबे से भी वाकिफ थे। कुरान करीम की आयत आपकी तहारत और पाकीज़गी बयान कर रही हैं। आयत 24 में है, उस औरत ने यूसुफ का कस्द किया और यूसुफ उसका कस्द करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके दिल में इस गुनाह का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाह ताला ने आखिर आपको इल्म भी दिया था और हिल्म भी। आप बादशाह के मर्तबे से वाकिफ थे, नेक थे, जानते थे जानी कभी फलाह नहीं पा सकता, बल्कि आपने तो फौरन कह दिया, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आजमाइश में उनके दिल में ख्याल आना मुमकिन था। जैसा कि सख्त गर्मी और प्यास की हालत में किसी को ठंडे पानी का गिलास मिले तो दिल में पानी पी लेने का ख्याल जरूर आता है, लेकिन फिर याद आता है कि वो रोजे से है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तो इतना सा ख्याल भी नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि आपने अपने रब की दलील देखी थी। वो दलील क्या थी, इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बास कहते हैं आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, बास कहते हैं आपने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, वो उन्हें उंगली के इशारे से मना कर रहे थे। बाज ने लिखा है कि आपने दरवाजे पर यह लिखा देखा था, बेशक ज़िना बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। बहरहाल ये मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के अक़वाल हैं। इस बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती। इतना है कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जरूर थी जिसकी बिना पर आपको ख्याल तक न आया, और बुरहान अल्लाह ही की तरफ से थी, उसने उन्हें सोचने भी न दिया। अल्लाह आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, इस तरह हमने उन्हें इस बुराई और बेहयाई से बचा लिया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। अल्लाह ने आपको सिर्फ जिना से नहीं बुराई से भी बचा लिया। ये इस बात की दलील है कि आपने इरादा तक नहीं किया। फिर इसी आयत में अल्लाह ने आपको अपना बरगुजीदा बंदा फरमाया, और ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में से भी हो और फिर कुफ्र भी करे। हरगिज मुमकिन नहीं। अंबिया ऐसी बातों से पाक रहते हैं।
अजीज मिस्र की बीवी ने इसरार किया, आपको मजबूर किया और लगी चिमटने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे। अजीज की बीवी आपके पीछे भागी। अल्लाह ताला ने आयत 25 में इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे। ये पीछे दौड़ी, दरवाजा बंद था। अभी आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे कि उसने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली। झटका जो लगा तो कमीज पीछे से फट गई। इसी दौरान दरवाजा खुल गया और अजीज मिस्र अंदर दाखिल हुआ। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि उसकी बीवी ज़ेबो ज़ीनत के साथ बन संवर कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे खड़ी है। उसी वक्त उसने खुद को इल्जाम से बचाने के लिए कह दिया, जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता है उसका क्या बदला है। फिर खुद ही कहने लगी, इसे कैद खाने में बंद कर देना चाहिए। ऐसा उसने इसलिए कहा कहीं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न कर दे। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फौरन अपना दिफा किया और कहा, मैं मुजरिम नहीं बल्कि ये सारी कारिस्तानी इसकी अपनी है। आयत 26 और 27 में है। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। ये गवाह कौन था? इस बारे में दो किस्म की रिवायात हैं। पहली रिवायत यह है कि वो दूध पीता बच्चा था। उसने कहा कि इस औरत ने बहकाया है और ये अल्लाह का मुजज़ा था। दूसरी रिवायत यह है कि अजीज मिस्र के साथ उसका चचा जाद था। उसने कहा, कमीज देखो कहां से फटी है, पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे और आगे से फटी है तो फिर वो सच्ची है, यूसुफ झूठे हैं। आयत नंबर 28 में आता है, सो जब खामन ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया कि ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। सैयद कुतुब कहते हैं, अजीज मिस्र उन लोगों में से था जिनके नजदीक शरफ की कोई कीमत नहीं थी। अगर उसमें गैरत होती तो उसका खून खौलता, वो औरत पर बरहम होता, लेकिन उसने गुस्से के बगैर कहा। आयत 29 में है, यूसुफ अब इस बात को जाने दो और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। इसके अलावा उसने कोई और बात न की, यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ही में रहने दिया, जुदा भी न किया। लेकिन फिर ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग अजीज मिस्र की बीवी को ताने देने लगे। आयत 30 में है, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। ये चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी एक गुलाम के साथ बुराई पर तुल गई। अगर किसी आजाद के साथ ऐसा करती तो मामला और था। गुलाम से मोहब्बत कर बैठी, ये तो उसने बेवकूफी की इंतहा कर दी। इस तरह उसे खूब बुरा भला कहा गया। ये खबर अजीज मिस्र की बीवी तक भी पहुंच गई। आयत 31 में है, उसने जब इन औरतों की पुरफरेब मक्काराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए एक मजलिस मुरत्तब की और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ए यूसुफ इनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट दिए और जुबान से निकल गया कि अल्लाह की पनाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। वजाहत इसकी ये है कि उस औरत ने अपने घर में एक दावत का इंतजाम किया। तमाम औरतों को इस दावत में बुलाया। दावत का इंतजाम इस तरह किया कि सब के लिए एक तकिया लगाया, फल सामने रखे और हर एक को एक एक छुरी थमा दी। साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मजलिस में आ जाएं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो वो उन्हें देखकर मबहूत रह गईं।
ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر تک نہ ہوئی۔ کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت 32 میں ہے، اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ آیت 33 اور 34 میں آتا ہے، یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس سے ظاہر ہوا سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی۔ اللہ نے انہیں بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ اس واقعے کی خبر بھی لوگوں میں پھیل گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تب وہ اپنے خاوند کے پاس گئی، اس سے کہا، اب کیا کیا جائے؟ سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں، معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ آخر آپس میں مشورہ ہوا، دونوں اس پر متفق ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پر سوار کیا اور ایک ڈھول والا ساتھ کر دیا اور یہ منادی کرائی کہ اس عبرانی غلام نے اپنی مالکہ کے ساتھ برائی کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ گویا انہوں نے اپنے پر سے الزام ختم کرنے کا یہ منصوبہ سوچا۔